सर, मध्य प्रदेश में बीजेपी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद प्रदेश पार्टी में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को ही शुरुआती रूप पर नामों का पैनल तैयार हो सकते हैं, लेकिन उस पर अंतिम मुहर दिल्ली में ही लगेगी। सोमवार को जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनावों के लिए रायशुमारी हुई। मंत्री, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लोकसभा सीटों पर गए। मंगलवार को 4 बजे कोर ग्रुप की बैठक हुई। शाम 6 बजे चुनाव प्रबंध समिति की बैठक। माना जा रहा है कि 29 फरवरी को दिल्ली में बैठक के बाद कभी भी बीजेपी की पहली सूची का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश में 29 से 29 लोकसभा सीटों को जीतने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यह भोपाल की रायशुमारी की बैठक थी, उसके पश्चात अभी पार्टी की ओर भी संगठनात्मक बैठकें हैं। बीजेपी भारी मतों के साथ में 29 सीटें तो जीतेगी, परंतु मतों का भी अंतर बहुत बड़ा लेकर के जीतेगी। मुरैना, दमोह, होशंगाबाद, जबलपुर, सीधी, ये वो सीटें हैं जहां से बीजेपी के विधायक सांसद बन चुके हैं और साथ ही पार्टी छिंदवाड़ा में नाम पर रायशुमारी कर चुकी है। वहां से नेताओं के नामों का पैनल दिल्ली भेजा जा चुका है। कांग्रेस के इकलौते बचे गढ़ छिंदवाड़ा को छीनने के लिए बीजेपी दफ्तर में खास रणनीति भी बनाई जा रही है। इसी के मद्देनजर पिछले दिनों छिंदवाड़ा के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो छिंदवाड़ा में छोटे से छोटे स्तर पर कांग्रेस के नेटवर्क को खत्म करने पर काम हो रहा है। पिछले कई वर्षों से आप भी देख रही हैं, हम भी बतौर कार्यकर्ता देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हमेशा छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है और हर बार भारतीय जनता पार्टी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाती है, यानी असफल रहती है। वही इतिहास इस बार फिर दोहराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में लोकसभा चुनाव में काम को लेकर और कसावट आई है। नए सिरे से बूथों की मैपिंग हो रही है। बूथ प्रभारियों की लगातार बैठक हो रही है। पन्ना मंडल स्तर पर टोली संपर्क अभियान को बढ़ाया जा रहा है। हर लोकसभा सीट के लिए फरवरी में ही संयोजक, सह संयोजक और प्रभारी बना दिए गए हैं। अमित शाह ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर से एंट्री की। सियासी गणित के हिसाब से ग्वालियर चंबल ही वो इलाका है जहां से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मुरैना से ही राज्य में प्रवेश करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश के इस हिस्से से 18 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 16। यह आंकड़ा बाकी के क्लस्टर के हिसाब से सबसे कम था। अगर इन नतीजों का लोकसभा सीटों के हिसाब से आकलन करें तो बीजेपी मुरैना में कांग्रेस से पीछे रही और ग्वालियर और भिंड में कांटे की टक्कर थी। मुरैना में ब्राह्मणों को साधने पार्टी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बुलाया है। मनोहर लाल खट्टर, केशव प्रसाद मौर्य, विष्णुदेव साय, हेमंत बिस्वा, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता भी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें वो बूथ स्तरीय सम्मेलनों से लेकर प्रबुद्ध जनों से संवाद भी करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी इस बार कई मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि लगभग 6 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। 23 सीटों के लिए रायशुमारी जारी है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।